क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि बहुत सारे एफर्ट लगाने के बाद, लगातार कोशिशें करने के बाद, ज़िंदगी में बस वो नहीं हो रहा है, जो हम चाहते हैं? हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, मगर फिर भी रिज़ल्ट हमारे फ़ेवर में आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? सबकी विश पूरी हो रही है, सबके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं, सबकी लाइफ़ में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है, मगर हमारी लाइफ़ में ही बेहतर क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपकी भी प्रॉब्लम यही है, तो आज बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक मैं भी यही सोचता था। मुझे लगता था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे साथ वालों के रिज़ल्ट अच्छे हैं। मेरे साथ वालों को वो सारी चीज़ें अचीव हो रही हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? और तब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला। ये एक चीज़ जिसे अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लें, तो शायद हम अपनी ज़िंदगी को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। होता क्या है, हमारी पूरी थॉट्स, हमारी पूरी एनर्जी, हमारी पूरी वाइब्रेशन सिर्फ़ एक चीज़ पर काम करती है और वो है पॉज़िटिविटी। देखिए, अगर हमारे विचार पॉज़िटिव होंगे, तो हम पॉज़िटिव चीज़ों को बाहर फैलाएँगे, पॉज़िटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे और पॉज़िटिव एनवायरनमेंट अपने आस-पास बना पाएँगे। लेकिन अगर हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे थॉट्स थोड़े भी नेगेटिव हुए हैं, तो हम अपने आसपास अपनी लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी प्रैक्टिस हमें अपनी डेली लाइफ में करनी ही चाहिए, और वो है ग्रैटिट्यूड। जब हम ग्रैटिट्यूड के मोड में जाते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करना सीख जाते हैं, जब हम हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हम ऑटोमेटिक हाई वाइब्रेशंस वाले मोड में चले जाते हैं। हम लो वाइब्रेशन से जब हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे आसपास का वातावरण बदलने लगता है, हमारे आसपास की एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। हम कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जो आज से पहले कभी हमने ना एक्सपेक्ट की थी, ना देखी थी और ना अपनी लाइफ में महसूस की थी। ग्रैटिट्यूड शब्द जितना छोटा लगता है सुनने में, ये अपने आप में उतना ही विस्तृत है, उतना ही व्यापक है। और अगर हम ग्रैटिट्यूड को सही तरह से अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना सीख गए, तो हम वो तमाम सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, किसी इंसान को बहुत अच्छा लाइफ़ पार्टनर चाहिए, किसी इंसान को बहुत अच्छा करियर चाहिए और किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली फ्री होना है या फ़ाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए। ये तीनों ही लोग अपनी लाइफ में सब कुछ करते हैं। अच्छा पार्टनर ढूँढने के लिए उसके साथ समय बिताते हैं, उसे अपना अटेंशन देते हैं, उसके लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। करियर के लिए जो इंसान प्रयास कर रहा है, वो अपने ऑफ़िस में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है। वो कोशिश करता है कि वो डेली अपने आप को इम्प्रूव करे, अपने बिज़नेस को, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। जो इंसान पैसों के लिए या पैसों को हासिल करने के लिए मेहनत करता है, वो भी यही करता है। वो अपनी लाइफ में बेटर डिसीज़न्स लेता है, स्मार्ट डिसीज़न्स लेता है और कैसे न कैसे करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन बावजूद इसके, जो अच्छा पार्टनर चाह रहा है, उसे पार्टनर धोखा देकर भाग रहे हैं। जो अच्छा करियर चाह रहा है, उसकी नौकरी जा रही है या उसे बिज़नेस में लॉस हो रहा है। और जो अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, वो लगातार कर्ज़ के जंजाल में डूबा जा रहा है। कारण एक है कि वो इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में सोचते समय कभी भी ग्रैटिट्यूड के मोड में आता ही नहीं है। वो कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता है कि हे ईश्वर, मेरे साथ जो पार्टनर है, वो चाहे जैसा भी हो, मगर मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे साथ एक पार्टनर है। हे ईश्वर, मेरे पास एक जॉब है, चाहे वो छोटी है, चाहे उसमें मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आज मेरे पास कम से कम एक जॉब है तो। मेरे पास एक बिज़नेस है, जिसके ज़रिए मैं कई लोगों का घर चलाने में मदद कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए मैं लोगों की ज़िंदगी बदल रहा हूँ, जिसके ज़रिए मैं खुद कुछ बेहतर कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास कम से कम ये बिज़नेस है। ऐसे ही हम फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ जब जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं कुछ ऐसा डिसीज़न ना ले लूँ जिसके कारण मैं और कर्ज़े में आ जाऊँ। यार मेरी लाइफ़ में कुछ बेहतर हो ही नहीं रहा है, मेरे दोस्तों ने तो करोड़ों बना लिए, अरबों बना लिए इन्वेस्ट कर के, उनका डिसीज़न कितना अच्छा रहा, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। ना हम ये सोचते हैं कि है ईश्वर, मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इन्वेस्ट करने के लिए समझ दी। आपने मुझे बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं छोटी-छोटी बचत के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन मैं बड़ी बचत तक भी पहुँचूँगा। तो आप देखिए कि दिन भर आप जो सोच रहे थे, आप बार-बार अगर ये सोचेंगे कि यार मेरा पार्टनर कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए, छोड़कर ना चला जाए, तो अल्टीमेटली आप किस एनर्जी को या किस वाइब्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, तो आप किस तरह की एनर्जी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप ग्रैटिट्यूड के मोड में थोड़ा भी चले जाते हैं और उस दिन आपको लाख या 50,000 या 2 लाख रुपए का नुकसान भी हो जाता है और आप ये कहते हैं कि ठीक है गॉड, ठीक है यूनिवर्स, ठीक है भगवान, आज मेरे साथ एक नुकसान हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे भी आपकी कोई बहुत बड़ी मंशा हो। ठीक है, आज मेरे पार्टनर के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, मैं उसके साथ आज वैसा दिन नहीं बिता पाया जैसा चाह रहा था, लेकिन फिर भी आपने एक पार्टनर दिया है, मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे पास एक पार्टनर तो है।
तो जब हम धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स होते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा जादू होता है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारी पर्सनैलिटी बदल जाती है, हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाता है। हम वो तमाम सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करने लगते हैं जो आज से पहले हमने कभी भी नहीं की थी। आप इस ज़िंदगी को प्लानिंग के साथ नहीं जी सकते। ज़िंदगी के लिए प्लान करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक कागज़ पर लिखा हुआ ब्लूप्रिंट हमारी लाइफ नहीं है। लाइफ हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही थी, अनएक्सपेक्टेड रही है और ये आगे भी वैसी ही रहेगी। लेकिन हम खुद को बदलकर, खुद की सोच को बदलकर, खुद के सोचने का नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड वो चाबी है जो हमारी ज़िंदगी में अबंडेंस के दरवाजे खोलती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड का पालन कर नहीं रहे हैं, तो आज से ही करना शुरू कर दीजिए। बहुत सिंपल शब्दों में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको किसी का भी बुरा नहीं चाहना है। जो घट रहा है उसके लिए शुक्रिया करें, लगातार शुक्रिया अदा करें, हमेशा पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, शुक्रिया के मोड में रहें, शुक्राना करें, ग्रैटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। जो कुछ हो रहा है उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें। हमेशा ईश्वर की उपस्थिति अपनी ज़िंदगी में, अपने आस-पास महसूस करें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपनाते हैं, तो आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपनाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएँ कि आप किस तरह से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह का गाइडेंस आपको मुझसे चाहिए। मैं आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आप ग्रैटिट्यूड करना सीखना चाहते हैं, तो बाज़ार में बहुत सारे ग्रैटिट्यूड जनरल उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से भी आप ग्रैटिट्यूड करना सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं ग्रैटिट्यूड जनरल की एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। और आगे किस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ जिससे आपकी और मेरी, हम दोनों की लाइफ बेहतर हो सके, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपनी ज़िंदगी को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे सीख सकते हैं, ये जानने के लिए मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें।